गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज सुबह ब्लॉग की शुरुआत मैंने करीब 8 बजे। और आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ भी किराना की सब्ज़ी की डिलीवरी घर पे ही हो जाती है, घर पे सब कुछ आ जाता है। तो मैं लाइन से देख रही हूँ, पहले मैंने सब सैनिटाइज़ कर दिया था, ऊपर पन्नियाँ कर दी थी बेसिकली। और तो अभी क्या होता है, सब्ज़ी वगैरह धुल के अंदर रखूँगी। तो मैं वही सब चेक कर रही थी, क्योंकि वो भैया लिस्ट भेज देते हैं तो सामान क्या आया है क्या नहीं आया है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अभी आपको पता है 1 आध हफ्ते से हम लोग एकदम डिस्टर्ब ही हैं। तो कई चीज़ें मुझे याद आ रही थी, कई चीज़ें नहीं आ रही थी। फिर मैंने कल ना थोड़ी लिस्ट बनाई, जो मेन सामान है तो उसकी लिस्ट बनाई। तो वही मैं देख रही थी क्या क्या आया है। इधर मैंने देववेद को दूध दे दिया है, तो दोनों बैठ के दूध पी रहे हैं। और ये सब्ज़ी पहले मैं ऐसे पूरी खाली कर लूँगी, फिर छाँट लूँगी, फिर धुल के अंदर रखूँगी, तभी पूरा अंदर लेके जाऊँगी। तो यही है। तो बस इधर देखिए, इन लोग की जब एक्टिविटी क्लास होती है तो मेरे को ना, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, इस दिन ना बड़ी लड़ाई होती है मेरी और निलय में होती है। क्योंकि ना इस दिन तो बिल्कुल ही बच्चों के साथ बैठना होता है। इसमें इतना होता है, ये चिपकाओ वो चिपकाओ, काटापिटी करो। बच्चे तो इतना करना जानते नहीं है, फिर उनको बताओ। तो आज कुछ चीज़ें बन रही थी, और मुझे पता है आज इतनी चिंता हो रही थी, अभी मेरा दूध गर्म होना है, मुझे मेरा ये काम होना है, वो काम होना है। तो ये है, और यही सब चीज़ें चल रही थी। तो बच्चों के संग आपको बहुत लगना पड़ता है। हालांकि नीलेश इसमें बोलते चलो अवॉइड कर दो, छोड़ दो, रहने दो, इतना लोड क्यों लो। लेकिन फिर मुझे लगता है यार नहीं, भले ही हमें लोग करने पर बच्चे देखते हैं तो कुछ तो सीखते ही होंगे। एटलीस्ट क्या कटिंग हो रही है, क्या सीजर से लगा रहे हैं, क्या किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, अगर बच्चे छोटे हैं तो गुस्सा मुझे भी आती, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं आती, बड़ी प्रेम से करती हूँ। कई बार तो एकदम खिसिया के करती हूँ, अरे यार, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, इसी तरीके से ही सीखते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है आपको। तो बस ये है। तो कभी मैं कभी निलय पीछे से धक्के मार मार के दो, थोड़ी देर कर लो, थोड़ी देर कर लो, तो फिर निलय भी करवा लेते हैं। तो ये देखिए, चिल्ला चिल्ला के ना निलय भी आकर थोड़ी देर खड़े ही हो गए। क्योंकि यार वही है ना, अगर दूध भी मेरा आ गया था तो वही सब मेरे को करना था। ये देखिए डायनासोर बना है, इसी में बच्चों की बनी है एंग्री बर्ड्स। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ बच्चों ने क्या बनाया है। सिंपल चीज़ें ही होती है, बच्चों के हिसाब से होती है। और ये एलिफेंट बनवाया गया था ऐसे। फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च लिए, और उसी में थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया और नमक डाल दिया। इसको ऐसे ही मिक्स कर लिया है, तो ये मसाला रेडी हो गया। आज मैं वेज सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो वेज सैंडविच एक एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, और बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाती है, और इसमें कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो मैंने इसमें ब्रेड ले ली है। आपके पास मेयोनीज़ है तो आप यूज़ कर लो, मेयोनीज़ आपके पास नहीं है तो आप हरी चटनी यूज़ कर सकते हो, वही प्याज वो टमाटर धनिया की जो होती है। तो मैंने सिंपल, हम आपको पता है हमारे घर पे ज़्यादा मिर्ची विर्ची नहीं खाते हैं, तो सिंपल मैंने इसमें मेयोनीज़ लगा दी है, सिंपल वाली। और बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से सही रहता है। तो ये देखिए, ये ना एकदम इंस्टेंट है। आप मैं तो एक रेसिपी का नाम हो गया। मैं सही बताऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है ताकि मैं आलू बॉईल करूँ, उसको पूरा रेडी करूँ। तो मैंने ये वाला काम किया, और निलय को भी पसंद आता है, इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने ऐसे रख दिया है। ऊपर से आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो वो रख दो, नहीं तो मेरे पास देखो ये मोज़रेला चीज़ है, तो मैंने ऊपर से ऐसे घिस दिया है। और उसके बाद उसके ऊपर मैं दूसरी स्लाइस रख दूँगी। तो बस ये आपका रेडी है। आप चाहो तो ग्रिल कर लो, या सैंडविच मेकर में बना लो, या तवे पे भी बना लो सिंपल। तो मैं यूजुअली इन सब कामों में बटर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिंपल देसी घी यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने वही यूज़ किया है, और इसमें रख दिया है। 2-3 मिनट बाद वो रेडी हो जाएगा, आप इसको निकालो। तो ये मैंने 2 रख दिए हैं, इसको मैं अपने बंद कर दूँगी, और बस ये आपका जो सैंडविच है वो रेडी हो जाएंगे। हालांकि मुझे जल्दी थी तो मैंने थोड़ा जल्दी निकाल लिया, 2 मिनट में निकाल लिया। बस आप 3-4 मिनट करोगे तो और उससे टेक्निक खुल रहा है ना, तो पार्ट ये नहीं खुलेगा। ये देखिए फिलिंग अच्छे से हो जाती है, रेडी हो जाता है, और सच में टेस्टी लगता है। आप इसको सॉस के संग या फिर वो हरी वाली चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। तो बस नाश्ता वाश्ता हो गया है। आज बहुत लेट हो गया है कामों में, क्योंकि इनकी जब एक्टिविटी क्लास होती है तब ये होता है। और ये मैंने ना सुबह धुलने के लिए डाल दिया था, अभी मेरे को ना बिछाना है। और ये दोनों ना बाथरूम में घुसे लगे होंगे, ये देखो अपने आप ही नहाने धोने में लगे होंगे, तो इसलिए आज बहुत लेट हो गया। सोचा था कुछ काम करेंगे। एक्चुअली इनका जो एक्टिविटी पीरियड होता है ना, इसमें क्या हम लोग को कुछ चीज़ें अरेंज करनी होती है, मतलब ख़रीद के सब लाना होता है थोड़ा। कुछ चीज़ें नहीं, ये देखो ये भी सब फैला पड़ा हुआ है। तो चलो यार करती हूँ चीज़ें, इन लोगों को पहले नहला देती हूँ, इनको होमवर्क करने बैठा देती हूँ,
फिर आके के काम करूँगी। तो बस बच्चों को मैं थोड़ा सा होमवर्क दे के आई हूँ, वो लोग बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि क्या है मैं वो इधर उधर घूमते रहेंगे ना तो मेरे काम, आपको पता है और लेट हो गया तो कर लिया। और ये बच्चों का पाउडर और ऑयल वगैरह पड़ा हुआ था, ये दोनों सब नहा धो चुके हैं तो सब उधर बैठ गए थे। और मैं ये बेडशीट आपको पता है 3-4 दिन में, क्योंकि सब क्या बेड पे ही बैठे रहते, दिन भर बेड पे ही बैठे रहते हैं, वैसे आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन क्या है खेलना कूदना करना है तो फिर ये अब धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की वजह से बच्चों की आदत गई है, नहीं तो पहले बेड पे ही खा लेते थे। गलत आदत थी, लेकिन वही है ना, बच्चों को कई बार हम लोग ना अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से भी चीज़ें ढूंढते हैं। तो वही मैंने कहा इन लोगों को पहले कहीं सेटल कर दो, तो इनको मैंने खिला पिला के नहला धुला के बैठा दिया, बस मेरा ही नहाना बाकी है। तो वो दोनों बैठ के अपना होमवर्क करें, तब तक मैं ये कर दूँगी। और इस साइड में ज़्यादा करती, इस साइड में जो बेडशीट है ना ज़्यादा इस छोर पे दबाती हूँ, क्योंकि क्या है फिर वो कूलर चलता है ना तो वो ख़राब हो जाती है, और बच्चों के साथ तो आपको बहुत दबा के रखनी पड़ती है। तो बस यही है। उसके बाद ये देखिए बच्चों की मैं ये ओढ़नी, आप क्या कहते हो, दोहर क्विल्ट जो भी है, तो वो मैं करूँगी। तो मैंने सोचा जब मैं इतने सारे काम कर ही रही हूँ तो चलो आज मैं जो फेस पे ये ऑरेंज पील पाउडर लगाती हूँ, ये ऑरिगेंस ब्रांड का है, ये पूरा प्योर और नेचुरल होता है, इसमें कोई भी एडेड केमिकल नहीं यूज़ होता है। और ये जो ऑरेंज पील पाउडर होता है वो आपकी स्किन को यूथफुल और ब्राइट बनाता है। ये जो ऑरेंज पील पाउडर होता है वो हमेशा नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, या एस्ट्रिंजेंट स्क्रब मॉइस्चराइज़र की तरह और टोनर की तरह। इसको मैं रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। ये रोज़ वाटर भी ऑरिगेंस ब्रांड का है, आप चाहो तो स्प्रे के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ये कैप चेंज करके इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जो रोज़ वाटर है ये आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, इचीनेस और रेडनेस को कम करता है, स्किन इन्फेक्शन है उनको हटाता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये जो कट्स स्कार बर्न्स हैं उनके जो दाग है उनको हटाता है। कई बार आपके जो हेडेक हो रहा होता है ना उसमें भी आराम देता है, स्ट्रेस कम करता है, और ये एक एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी काम वर्क करता है। तो मैं इन दोनों को ऐसे मिला लूँगी, आपने देखा। तो इसको अपने हिसाब से आपको लेना है क्वांटिटी में, और इसको मिक्स कर लेना है। आप अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हो। और बस इसका पेस्ट बना के मैं फेस पे लगा लूँगी, और इसको आपको मैक्सिमम 15 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना है। तो मेरा पेस्ट बन के लग के एकदम रेडी है, अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक मेरा ये ऑरेंज पील पाउडर लगा तो अच्छा, आपको इसको बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं ये बच्चों के रूम को भी सही कर देती हूँ। साथ में वो देखिए, आप देख ही रहे हो, टेंट हाउस भी एक और नीला डांट रहे थे, कहते हैं कि वैसी जगह इनके रूम में कम है, इसमें तुमने और ये फंसा के रख दिया है। तो 15 मिनट में तब तक मैंने इनका रूम कर दिया। उसके बाद मैं वॉश करने चली जाऊँगी अपने फेस को। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और मैं बस जस्ट बाथरूम में आ गई हूँ, करूँगी। इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि क्या है कितना भी आप ये इस टाइप के फेस पैक या पाउडर लगाओ आपके हेयर्स में लगे ही जाते हैं, तो आपको वॉश करना ही पड़ता है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया, और कितना अच्छा, मतलब आप देख सकते हो शायद मेरी स्किन में कि ऐसा आ गया है। तो बस थोड़ा टाइम हो गया, अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30, दोपहर ही बोल सकते हैं। आज वैसे तो बहुत दिनों से मौसम बहुत अच्छा है, पर अभी आज थोड़ी सी मीन्स धूप निकली, तो आज ना मुझे सच में लेट हो गया। आज मैंने बहुत सारे कपड़े बाहर धूप में, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था ना मौसम कि बहुत बादल बादल सा रह रहा था, हवा अच्छी चली थी पर बादल वो ऐसे सूख नहीं रहे थे। आज मैंने बहुत दिनों बाद अपनी ये बोलो पूरी ड्रेस टाइप का है, सिंगल एक 1 पीस ड्रेस है, पूरी है, लूज़ सा है, उमस सी मेरे को लग रही थी, तो वो हुआ। तो बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, और आज बच्चे कह रहे थे हमें मैंगो शेक पीना है। काफ़ी दिन हो गए मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया, क्योंकि मौसम अभी ठंडा हो रहा था ना, तो नहीं, मैंने कहा चलो चलती हूँ फिर बनाती हूँ। और अभी जब मेरे को ये मिला ना, जब मैं पहनने लगी तो मुझे फिर कुछ चीज़ें, अभी क्या रिसेंटली आपको बहुत चीज़ें ऐसे याद रहती आएंगी, चीज़ें बहुत रिमाइंड कराती हैं मुझे मामी जी की। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मामी जी को ना स्लीवलेस नहीं पसंद था, बाकी उन्हें कुछ नहीं था। मैं उनके सामने लोवर पहन सकती थी, टी शर्ट पहन, मतलब कुछ भी पहन सकती थी, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, कुछ नहीं, स्लीवलेस नहीं उन्हें पसंद था। वो कभी बोलती ही नहीं थी, अरे कहती नहीं थोड़ा सा स्लीवलेस बस हमें नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज जब ये लगी तो मतलब मैं ना हमेशा ये ध्यान रखती थी, मैं जब भी उनसे मिलती थी या उनके यहाँ जाती थी तो मैं नहीं पहनती थी। अभी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत चीज़ें अभी रिमाइंड कराती हैं, याद दिलाती हैं, क्या क्या, मतलब आप ये मान लो, मैं आपसे मतलब शेयर कर रही हूँ किसी क्या ये यहाँ से शेयर करना सब कुछ रहता है कि मुझे ना तीनों मतलब मेरी मम्मी, मेरी मौसी,
जो असम मौसी मतलब मौसी सास और मेरी मामी जी, ये तीनों मेरी सास थी। और मुझे ना तीनों का फूडिंग हैबिट्स पता थी, मतलब तीनों को लगभग मुझे पता है। मुझे पता है कि इन लोगों को क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या इन लोगों को पसंद है। भले ही मैं कर ना पाऊँ, बट मुझे पता है कि इन लोगों को क्या है। तो मुझे पता था तीनों को में से किसको क्या चीज़ पसंद है, किसको क्या है, किसको कहाँ अच्छा लगेगा, किसको। तो चीज़ें ना बहुत ही अभी अजीब है। मामी जी ना मेरे दही बड़े बहुत बनाती थी। मतलब जैसे कभी कुछ खाना पीना या कुछ ऐसा उनके घर पे होता था ना, तो उन्हें पता था कि मुझे दही बड़े पसंद है। जबकि उन्हें पता रहता था कि निलय को नहीं पसंद है, तो वो ऐसा करती थी, कभी रायता बना देती थी और कहीं भी दही बड़े बनाती थी। तो अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बात बात में रिमाइंड कराती हैं यार। और वो जाएगा भी नहीं, मतलब नहीं जाएगा। अभी कल रात में मैं सब्ज़ी बना रही थी आलू टमाटर की, तो मुझे याद है कि उनकी आलू टमाटर की सब्ज़ी ना सबको बहुत पसंद थी, बहुत। जबकि कुछ भी नहीं डालती थी। एक अदर मैं खड़ी हुई, उन्होंने कहा आप पहले बताओ मेरे को आप कैसे बनाती हूँ। बताइए, कुछ नहीं डालती थी, ऐसा सिंपल बना देती थी, पर सबको बहुत पसंद थी। तो अभी तो चीज़ें आएंगी, अभी आना जाना वहाँ पे हो रहा है, सबका हो रहा है। कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। अभी तो कोई ठीक नहीं है, पर चल रहा है। और चलो मैंगो शेक बना देती हूँ। तो इधर आ गई थी मैं किचन में, और यही मैंगो शेक बनाने के लिए। और नीले कुछ कुछ बातें कर रहे थे अपनी, मतलब बहुत कम टाइम ही इनको मिलता है तो उसमें करने के लिए कि किधर क्या हो। तो कंपनी की वजह से नहीं है, तो 1-1:30 बजे थोड़ा सा फ्री होते हैं, मतलब ऐसे उठते हैं तो यही कुछ कुछ बता रहे थे, ये है, ऐसा है, वैसा है। वैसे बहुत रेयरली आपको दिखता होगा कि नीले कुछ मेरे से बात करते हुए। और मेरा मोटापा आप देख लो इस चक्कर में कि नीले पूरे ढक गए। मैं यही देख रही थी कि यार मैं कितनी कोशिश करती हूँ पतले होने की, लेकिन ये कि बराबर पहुँच ही नहीं पाती हूँ। तो बस जस्ट ये मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। और नीले कह रहे थे मैं पास में, मैंने कहा थोड़ा पास में आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं पास में नहीं आऊँगा, मैंने शेविंग नहीं करी। मैंने कहा वो तो आप तो वैसे ही इतने दिनों पर नहीं कर पाते हो, आपका ऐसे ही रहता है घर के चक्कर में, तो आप बिल्कुल ही वो रहते हो कि कौन सा कहीं बाहर निकलना है। खैर छोड़िए, दूध डाल दिया है, शक्कर डाल दी है, सिंपल इलायची का पाउडर था वो डाल दिया है, नहीं दिखाया यार चीज़ें क्या है, बस ऐसे ही। अब क्या क्या शेयर करना। अच्छा आप ये मत सोचना मैं कैमरे में देख रही थी, मैं नीचे देख रही थी, एक सब्ज़ी वाला जा रहा था, मुझे बस सब्ज़ी पे ही नज़र रहती है कि कौन सी सब्ज़ी जा रही है। क्योंकि आजकल क्या है ना, एक तो गर्मी के चक्कर में सारे सब्ज़ी वाले अच्छे लाते भी नहीं हैं, तो मुझे ना तरोई लेने का बड़ा मन हो रहा है। अभी काफ़ी दिनों से मेरे को याद आई है, मैं तरोई बोलती हूँ, यहाँ पे लोग तोरई बोलते हैं तो है, और गिलकी भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊँ तो। ये देखो मैंने लस कहती टेस्ट करके देख लो, आप देखने के नक्शे देखना। एक घूंट पिया, मीठा ज़्यादा है, ठीक है, अभी थोड़ा कम घुला है, अभी ये चीज़ मतलब मैं कहती रही इतना तो पी लो, वो अब मैं वापस मिक्स नहीं कर पाऊँगी। बोले नहीं, तो पता है देव को बुलाए, ये देखा देव पी जा, बढ़िया मम्मा ने बनाया है, नहीं तो आप ये समझ लो ये वेस्ट हो जाता, मतलब नखड़े इतने हैं। खैर चलो, ये सब चलता रहेगा, मैं तो अपना पी रही हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आपको कैसा लगा बताना।